उर्दू नज़्म पर जो सवालात हैं उन सवालात का सेशन जो है आज यानी 2 हिस्से में सवालात रहेंगे इंशाल्लाह आज और कल के सेशन में। तो उसमें जो है देखिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल पहला सवाल दिया हुआ यहाँ पर 10 झेल में से कौन सा बयान गलत है। जिगर चश्मे फ़रोख्त करने का काम करते थे। जिगर सिर्फ नशिस्तों और निजी महफिलों तक ही महदूद रहे। जिगर तहत में कलाम सुनाया करते थे। जिगर को पद्मा एजाज से नवाजा गया था और जिगर को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिल सका था। कौन सा बयान गलत है, हमें ये देखना है। इसमें ऑप्शन है पहला 2, 3 और 5, दूसरा है 3, 4 और 5, तीसरा है 1, 2 और 3 और चौथा है 2, 3 और 4। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो है इत्मीनान से देखिए एक सबसे अहम चीज़ ये समझिए कि अगर आपने आपके सामने जो है स्क्रीन पर जब आपके पास सवाल आएगा तो आप ये समझिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। पहले उस सवाल की नहज को समझिए और सवाल समझ कर जो है आपको सही जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ जवाब नहीं देना है बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ पर गलत हमसे पूछा जा रहा है कि गलत क्या है। यहाँ पर जो है जिगर चश्मे फ़रोख्त करने का काम करते थे, तो ये जो है हमसे यहाँ पूछा गया है गलत कौन सा है ना। पहले आपको ये देखना है कि गलत हमसे पूछा गया है। तो देखिए गलत कौन सा है, तो साहित्य अकेडमी देखिए जिगर चश्मे फ़रोख्त करने का काम करते थे, ये तो सही जो है स्टेटमेंट है। उसके बाद जिगर सिर्फ नशिस्तों निजी महफिलों तक महदूद रहे, ये क्या है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि वो ना सिर्फ निजी महफिलों और नशिस्तों तक महदूद नहीं रहे बल्कि वो जो है मुशायरों के बहुत बेहतरीन शायर रहे। ठीक है। उसके बाद जो है यानी अगर अगर आप देखेंगे तो ये जवाब यानी दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। उसके बाद जिगर तहत में कलाम सुनाया करते थे, तो तहत में कलाम सुनाना क्या होता है, या फिर जो है ये यानी यहाँ पर जो तहत की बात की जा रही है तो क्या है, तो जो प्लेन प्लेन जो सुनाते हैं, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, जस्ट पढ़ने को कहते हैं कि इसको तहत में कलाम सुनाया जा रहा है। अगर उसको तरन्नुम से पढ़ा जाता है तो जो है वो क्या है, तो जिगर जो है तरन्नुम वाले शायर थे, तहत वाले शायर नहीं थे। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जिगर जो है तरन्नुम वाले शायर थे। उसके बाद जिगर को पद्मा एजाज़ से नवाजा गया था, ये बात भी सही है। पद्मा एजाज़ किसे कहते हैं, कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन तमाम एजाज़ात का शुमार जो है पद्मा एजाज़ात में होता है। और जिगर को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिल सका, तो ये बयान गलत है। तो इस तरह से हमारा जवाब बनता है दूसरा, तीसरा और पाँचवा बयान जो है गलत है। तो यानी कि इस तरह से जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये जो पहला ऑप्शन है हमारा ये दुरुस्त है। अगला सवाल देखते हैं। 10 जिल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। मखदूम ने मुसल्लह तहरीक में हिस्सा लिया। मखदूम ने मुसल्लह तहरीक में हिस्सा लिया। मखदूम के 2 मजमूए शाये हुए। मखदूम का पहला मजमूआ छपा तो वो जेल में थे। मखदूम की वफ़ात हैदराबाद में हुई, वहीं उन्हें दफन किया गया। मखदूम 1952 में रुकन पार्लियामेंट बनाए गए थे और हुकूमत मुखालिफ पादाश की सरगर्मियों में मखदूम को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिल सका। है ना, हमारे पास ये जो है इतने कुछ जो हैं, हमारे पास इतने सारे बयानात हैं, तो इन बयानात में से हमें ये देखना है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। तो देखिए पहला जो बयान है, हम ज़्यादा न रुकते हुए आगे बढ़ते हैं कि देखिए जो पहला बयान है हमारे सामने कि मखदूम ने मुसल्लह तहरीक में हिस्सा लिया, तो ये बयान दुरुस्त है। उसके बाद जो है मखदूम के 2 मजमूए शाये हुए, नहीं, मखदूम को जो है 3 मजमूए शाये हुए थे। मखदूम का पहला मजमूआ छपा तो वो जेल में थे, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है मखदूम की वफ़ात हैदराबाद में हुई और उन्हें वहीं दफन किया गया, तो ये बयान गलत है, क्योंकि मखदूम की वफ़ात जो है दिल्ली में हुई थी और उनकी तदफीन जो है हैदराबाद में हुई। उसके बाद जो है मखदूम 1952 में रुकन पार्लियामेंट बनाए गए थे, तो ये बयान भी गलत है।
उसके बाद जो है हुकूमत मुखालिफ पादाश की सरगर्मियों में मखदूम को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिल सका, ये बयान भी गलत है। समझ में आ रहा है? यानी कि इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो पहला स्टेटमेंट है तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा सही जवाब है। यानी कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये हमारा सही जवाब है। बात समझ में आ रही है सबको? आगे तीसरे सवाल पर आते हैं। कहाँ ऑप्शन नहीं है? पहला और तीसरा तो है ना, पहला और तीसरे बयान का। आगे देखते हैं। जेल में से सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। सुबह आज़ादी, फैज़ अहमद फैज़, चक्की नामा, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, सुबह आज़ादी, इकबाल, मद्दो जज़र इस्लाम, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली। इसमें सही जुमरा कौन सा है? या आप ये देखिए गलत कौन सा है। सही इसमें 3 है, हमें दरअसल यहाँ गलत देखना है। यहाँ पर जो है ना, देखिए एक बात ये समझिए, मैं इस सवाल पर दोबारा आया हूँ, ठीक है? इधर इधर तवज्जो दीजिए कि जो पहला ऑप्शन जो है मुसल्लह तहरीक में हिस्सा लिया, ये जो है बयान सही है। उसके बाद 2 मजमूए शाये हुए, ये बयान गलत है। उसके बाद पहला मजमूआ छपा तो वो जेल में थे, ये बयान सही है। उसके बाद मखदूम की वफ़ात हैदराबाद में हुई और वहीं उन्हें दफन किया गया, ये बयान गलत है। उसके बाद मखदूम 1952 में रुकन पार्लियामेंट बनाए गए थे, ये बयान भी गलत है। हुकूमत मुखालिफ पादाश की सरगर्मियों में मखदूम को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिल सका, ये क्या है? ये बयान भी गलत है। अब जैसे देखिए गलत क्या है, तो मुसल्लह तहरीक में हिस्सा लिया तो बात सही है, उन्होंने मुसल्लह तहरीक में हिस्सा लिया और तेलंगाना की जो तश्कील थी, तेलंगाना की तश्कील के लिए जो मुसल्लह तहरीक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जलाई गई थी, उसमें ये जो है उसके पार्ट थे, उसके मेंबर थे। उसके बाद जो है मखदूम के 3 मजमूए छपे, ठीक है? पहले 2 मजमूए और फिर तीसरा मजमूआ। बेसात रक्स, सुर्ख सवेरा और गुलेतर। कौन कौन से 3 मजमूए हैं? बेसात रक्स, सुर्ख सवेरा और गुलेतर, ये 3 मजमूए हैं मखदूम मुहिउद्दीन के, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 मजमूए हैं, तो ये बयान गलत हो जाता है। मखदूम का पहला मजमूआ छपा तो वो जेल में थे, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद मखदूम की वफ़ात हैदराबाद में हुई, क्योंकि हैदराबाद आने की वजह से ये बयान गलत हो जा रहा है। उनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी और उन्हें दफनाया गया था हैदराबाद में, ये बात सही है। लेकिन ये बयान वफ़ात जो है दिल्ली में हुई थी, और अगर यही स्टेटमेंट इस तरह हो जाता कि वफ़ात दिल्ली में हुई और हैदराबाद में तदफीन हुई, तो ये बात समझ में आ जाती, ये बयान सही हो जाता। 1952 में रुकन पार्लियामेंट बनाए गए थे, गलत है, क्योंकि वो एमएलए बनाए गए थे, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनाए गए थे। पार्लियामेंट के रुकन की वजह से ये बात गलत हो जाती है। और हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में मखदूम को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिल सका, नहीं, ये बात गलत है। उनको जो है अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड तफवीज़ किया गया था, ठीक है, बेसात रक्स के लिए। आगे देखते हैं। इसमें से जो गलत जुमरा है आपको वो देखना है। सुबह यानी इन चारों में से कोई एक गलत है, 3 सही है, 1 गलत है। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पर जो गलत है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, यानी जो तीसरी जोड़ी है वो गलत है। क्योंकि देखिए ये सुबह आज़ादी है जो यहाँ दिया जा रहा है हमें कि सुबह आज़ादी, फैज़ अहमद फैज़, ये बिल्कुल सही जोड़ी है। चक्की नामा, ये भी सही जोड़ी है। उसके बाद सुबह आज़ादी, ये गलत जोड़ी है। उसके बाद मद्दो जज़र इस्लाम,
ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, ये सही जोड़ी है। मद्दो जज़र इस्लाम को क्या कहा जाता है? इसे ही मुसद्दस हाली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुसद्दस हाली कहा जाता है मद्दो जज़र इस्लाम को। आगे बढ़ते हैं। द झेल में दुरुस्त बयान की निशानदेही कीजिए। शफीक फ़ातिमा शीरा किसी अदबी तनाज़े से दूर नहीं। शीरा एक सितारे का नाम है। शीरा के वालिद लड़कियों की आला तालीम के मुखालिफ थे। शीरा ने औरंगाबाद में मुलाजमत की। सिलसिला मुकालमात शीरा का अव्वलीन मजमूआ कलाम है। इनमें से कौन सा बयान सही है? दो, तीन, चार और पाँच। चार और पाँच, एक, दो और तीन, एक, दो, तीन, चार। दुरुस्त बयान कौन सा है? ध्यान दीजिए सवाल क्या पूछा जा रहा है और आप जवाब क्या दे रहे हैं, अच्छी तरह से समझिए पहले। कुछ लोगों का जवाब ए आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब डी आ रहा है, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। अच्छा, सी जवाब भी आया। अब देखिए यहाँ पर शफीक फ़ातिमा शीरा, इनसे मुतालिक जो है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सवाल। तो देखिए यहाँ पर जो है शफीक फ़ातिमा शीरा किसी अदबी तनाज़े से दूर रहीं, ये बात बिल्कुल सही है। वो किसी अदबी तनाज़े से दूर नहीं रहीं, किसी अदबी तनाज़े में नहीं पड़ी, तमाम तनाज़ात से वो दूर रहीं। उसके बाद जो है शीरा एक सितारे का नाम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, एक सितारे का नाम है। उसके बाद जो है शीरा के वालिद लड़कियों की आला तालीम के मुखालिफ थे, ये बात भी बिल्कुल सही है, उनके वालिद जो है आला तालीम के मुखालिफ थे। उसके बाद शीरा ने औरंगाबाद में मुलाजमत की, ये बात भी सही है। उसके बाद जो है सिलसिला मुकालमात शीरा का अव्वलीन मजमूआ है, ये बात गलत है क्योंकि ये इनकी कुल्लियात है, ठीक है। अव्वलीन मजमूआ नहीं है, सिलसिला मुकालमात उनकी कुल्लियात है। तो इस तरह से हमारा जवाब बनता है 1 2 3 4, यानी कि डी, ठीक है। आगे देखते हैं। शायर और मकाम पैदाइश की दुरुस्त जोड़ी लगाइए। नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल, गालिब अख्तरुल ईमान, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली। नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल, गालिब अख्तरुल ईमान, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली। और दूसरी तरफ है आगरा, नजीबाबाद, पानीपत, सियालकोट, दिल्ली। इस सवाल का जवाब हर एक ने सही दिया है। देखिए नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई दिल्ली में, इकबाल की पैदाइश हुई सियालकोट में, अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई नजीबाबाद में, और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली पैदा हुए पानीपत में। और अगर इसकी हम सही जोड़ी लगाएंगे तो 1 का 5वां, 2 का चौथा, 3 का जो है पहला, और 4 का जो है दूसरा, और 5 का तीसरा, तो हमारा सही जवाब बनता है ए, ठीक है। यानी कि इसमें जो है आप सब, अब तमाम लोगों ने लगभग जो है सही जवाब दिया है, ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम। पैदाइश के साल के मुताबिक सही तरतीब बनाइए। बताइए। अल्लामा इकबाल, अख्तरुल ईमान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अकबर आबादी। और फिर है अख्तरुल ईमान, अल्लामा इकबाल, नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और उसके बाद जो है तीसरा है नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा इकबाल, अख्तरुल ईमान। और चौथा है नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, अख्तरुल ईमान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये सवाल भी बहुत आसान है। सवाल बहुत आसान है और इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप तमाम के जवाबात जो हैं बहुत फ़ौरन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है
ज़मानी तरतीब के मुताबिक हमें लगाना है। 4 शोरा के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें सबसे कदीम जो हैं नज़ीर अकबर आबादी हैं, उनके बाद जो है नाम आता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, उसके बाद हैं अल्लामा इकबाल, और उनके बाद हैं सबसे आखिर में अख्तरुल ईमान। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक ट्रिक ये भी हो सकती है कि आपको अख्तरुल ईमान पता है कि ये सबसे पुराने हैं, तो इसमें आपको ये देख लेना है कि सबसे पुरानों में कौन से ऑप्शन में जो है सबसे आखिर में उनका नाम है। तो यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन है जहाँ पर जो है सबसे आखिर में जो है अख्तरुल ईमान का नाम आ रहा है ना। तो आपको ये सही लगा देना है कि सी क्या है, तो वही सी हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं, किस शायर ने अपनी महबूबा के नाम पर तखल्लुस इख्तियार किया? साहिर लुधियानवी, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद। इस शायर ने अपनी महबूबा के नाम पर तखल्लुस इख्तियार किया? साहिर लुधियानवी, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद। साहिल लुधियानवी, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद, आप तमाम सही जवाब दे रहे हैं। हमारा सही जवाब है मीरा जी। मीरा जी ने अपनी महबूबा के नाम पर अपना नाम रखा था, और इस तौर से वो निराले शायर हैं, है ना। नून मीम राशिद जो हैं, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, साहिल लुधियानवी, इन तीनों ने इस तरह के नाम नहीं रखे। अख्तरुल ईमान तो उनका वो असल नाम था, साहिल लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है बी, मीरा जी। आगे बढ़ते हैं हम। किस शायर का इंतकाल दिल्ली में नहीं हुआ? साहिल लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, मिर्ज़ा गालिब, मखदूम मुहिउद्दीन, फैज़ अहमद फैज़। साहिल लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, मिर्ज़ा गालिब, मखदूम मुहिउद्दीन, फैज़ अहमद फैज़। देखिए यहाँ पर जो है आपको समझना है सवाल। कुछ लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज हैं। तो ये देख लीजिए कि साहिल लुधियानवी का इंतकाल जो है मुंबई में हुआ, फिराक गोरखपुरी का दिल्ली में हुआ, मिर्ज़ा गालिब का दिल्ली में हुआ, मखदूम मुहिउद्दीन का दिल्ली में हुआ, और फैज़ अहमद फैज़ जो है इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। तो हमारा सही जवाब रहेगा 1 और 5, यानी साहिल लुधियानवी का इंतकाल दिल्ली में नहीं हुआ और फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल दिल्ली में नहीं हुआ। तो हमारा सही जवाब है 1 और 5, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, हमारा सही जवाब है 1 और 5, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। किस शख्सियत को साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला? किस शख्सियत को साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला? शहरियार, कलीम आजिज़, इरफान सिद्दीकी, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, रशीद अहमद सिद्दीकी। 1 2 2 3 4 5 4 6। थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ कर जो है जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर कम पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ज़रा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत जल्दी आंसर नहीं देना है, आपको समझ कर आंसर देना है। देखिए यहाँ पर हमारे इसमें जो है शहरियार को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। उनकी किताब थी ख्वाब का दरबंद है, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। तो यानी कि अगर हम इस तरह से सही और गलत का अगर ज़ुमरा बना देंगे कि शख्सियत को अवार्ड नहीं मिला, तो देखिए यहाँ पर शहरियार को अवार्ड मिला था, है ना। उसके बाद जो है कलीम आजिज़ को अवार्ड नहीं मिला, इनकी कोई किताब पर इनको अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद जो है इरफान सिद्दीकी, इनको भी अवार्ड नहीं मिला।
उसके बाद सरदार जाफरी को अवार्ड मिला, कैफ़ी आज़मी इनको भी अवार्ड मिला, रशीद अहमद सिद्दीकी इनको भी अवार्ड मिला। तो हमारा सही जवाब है 2 और 3, यानी कि इधर जो है अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो 2 और 3 जो है ऑप्शन बी है, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी सनत से भी रहा? अख्तर उल ईमान, साहिल लुधियानवी, अली सरदार जाफरी, शहरयार, कैफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 5 और 6, उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन है 1 और 6, और चौथा ऑप्शन है 1 2 और 6। आपको ये देखना है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी सनत से भी रहा। सवाल समझिए, सवाल समझ करके आप जवाब दीजिए। हर एक जो है अलग अलग सवाल का जवाब दे रहा है। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी पर निशान लगा रहा है। पहले सवाल समझिए, सवाल समझ करके आप जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ अगर ये सोचेंगे कि हमें जो है जल्द से जल्द जवाब देना है, कम वक्त में जवाब देना है, तो कम वक्त के चक्कर में आप लोग जो है गलत आंसर पर निशान लगा रहे हैं। देखिए, इसको समझ लेते हैं, ये सवाल समझ लेते हैं, जवाब समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अख्तरुल ईमान, ये जो है इनका ताल्लुक़ फ़िल्मी सनत से रहा। ये बहुत अच्छे मुकालमा निगार थे। इनका जो है बहुत सारे मुकालमे जो है ज़बान ज़द आम हुए और ज़बरदस्त जो है मुकालमे इन्होंने लिखे। ख़ास तौर पर कानून फ़िल्म थी, वक्त फ़िल्म थी, और इस तरह के कई मुकालमे जो है बेहतरीन जो है फ़िल्में इनके मुकालमों से सजी हुई ये मंज़र आम पर आई। उसके बाद जो है दूसरी शख्सियत हैं साहिल लुधियानवी। तो साहिल लुधियानवी जो है इनका भी डंका बजा करता था, यहाँ तक कि फ़िल्म के पोस्टर पर जहाँ हीरो हीरोइन का नाम हुआ करते थे, तो हीरो हीरोइन का नाम के साथ जो है ये भी लिखा हुआ होता था कि नगमा निगार जो हैं वो कौन हैं, तो साहिल लुधियानवी हैं। तो ये भी हमारे जो है फ़िल्मी से ताल्लुक़ रहा। अली सरदार जाफरी के कई जो है उनकी कई नज़में जो है फ़िल्म का हिस्सा रहीं। उन्होंने खुद जो है 1 या 2 फिल्म की जो है डायरेक्शन किया, उसकी हिदायतकारी की, फ़िल्मी सनत से ये भी वाबस्ता रहे। उसके बाद शहरयार जो है गमन नाम की फ़िल्म में, और जो उमराव जान नामी फ़िल्म थी, इन दोनों फ़िल्मों के लिए इन्होंने नगमे लिखे शहरयार ने। तो इस तरह से शहरयार का ताल्लुक़ भी फ़िल्मी सनत से रहा। कैफ़ी आज़मी के भी कई नगमे जो है वो फ़िल्मी सनत में इस्तेमाल किए गए। ज़बरदस्त जो है इनके डायलॉग्स भी पसंद किए गए। एक फ़िल्म यानी लैला मजनू नामी फ़िल्म थी, इसमें इन्होंने शायरी में जो है शायराना अंदाज से जो है वो पूरा डायलॉग लिखे थे जो लोगों को बहुत पसंद आए। मजरू सुल्तानपुरी तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने जो है इन्होंने नाम कमाया कि इनको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, जो कि फ़िल्मी सनत का सबसे बड़ा अवार्ड है। और इनमें से जितने भी नाम हैं पूरे 6, उनमें से कोई भी नहीं है जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। मजरू अकेले शख्सियत हैं जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा सही जवाब बनता है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम। 10 जेल में से कौन सा बयान गलत है? साहिल लुधियानवी ने देवेंद्र सत्यार्थी पर किताब लिखी। इरफान सिद्दीकी की कुलियात सैयद मोहम्मद अशरफ ने मुरतब की। नून मीम राशिद को बरक़ी आतिशदान के हवाले कर दिया गया था। सरदार जाफरी की पत्थर की दीवार ज़िंदानी अदब में शामिल है। अख्तरुल ईमान की किताब ज़मीस्तान सर्द मोहरी का सरवरक एम.एफ. हुसैन ने पेंट किया। और फैज़ अहमद फैज़ को सोवियत यूनियन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। तो उसमें से तीसरा ऑप्शन गलत है कि चौथा ऑप्शन गलत है कि पांचवा गलत है कि छठा गलत है? आपको अच्छी तरह से समझकर जवाब देना है। यहाँ पर 6 स्टेटमेंट है आपके सामने कि साहिल लुधियानवी ने देवेंद्र सत्यार्थी पर किताब लिखी। इरफान सिद्दीकी की कुलियात सैयद मोहम्मद अशरफ ने मुरतब की।
नून मीम राशिद को बरकी आतिशदान के हवाले कर दिया गया था। और सरदार जाफरी की पत्थर की दीवार ज़िंदानी अदब में शामिल है। अख्तरुल ईमान की किताब ज़मीस्तान सरद मोहरी का सरवरक इमाम हुसैन ने पेंट किया। और फिर छठा ऑप्शन है, छठा स्टेटमेंट है, फैज़ अहमद फैज़ को सोवियत यूनियन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हुआ तो आपको आपकी मार्क्स कट जाएगी। आपका जो यानी जो रिज़ल्ट है उस पर बराह रास्त असर पड़ेगा। आपको बहुत ही सोच समझ करके जो है जवाब देना है, समझना है। देखिए, पहला, साहिर लुधियानवी ने देवेंद्र सत्यार्थी पर किताब लिखी, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी नाम की किताब लिखी थी। उनके दोस्त थे देवेंद्र सत्यार्थी, जिन्होंने लोक अदब पर ज़बरदस्त काम किया। तो 1948 में ये किताब शाये हुई थी, साहिर लुधियानवी ने लिखी थी, ये बात सही है। उसके बाद जो है इरफान सिद्दीकी की कुलियात सैयद मोहम्मद अशरफ साहब ने मुरतब की, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद नून मीम राशिद को बरकी आतिशदान के हवाले कर दिया गया था, ये बात भी सही है कि नून मीम राशिद ने जो है वसीयत की थी कि उनको जो है आतिशदान के हवाले कर दिया जाए, तो उनको बरकी आतिशदान के हवाले कर दिया गया था लंदन में। तो लंदन में जो है उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। उसके बाद जो है नून मीम सरदार जाफरी की पत्थर की दीवार ज़िंदानी अदब में शामिल है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सरदार जाफरी की जो नज़में थी, जो उन्होंने जेल में रह कर के लिखी थी, जो कलाम जेल में रह कर के उन्होंने लिखा था, वो तमाम कलाम पत्थर की दीवार की सूरत में मंजर आम पर आया, इसीलिए ये ज़िंदानी अदब में शामिल है। यानी ऐसा अदब जो जेल में रह कर लिखा गया, तो उस अदबी जो है ज़ुमरे में सरदार जाफरी की किताब पत्थर की दीवार शामिल है। उसके बाद अख्तरुल ईमान की किताब ज़मीस्तान सरद मोहरी का सरवरक जो है इमाम हुसैन ने पेंट किया। तो ये बात भी सही है कि जो इनकी जो आखिरी किताब थी ज़मीस्तान सरद मोहरी का, तो उसका सरवरक इमाम हुसैन ने बनाया था। उसके बाद यही सरवरक जो है उनकी कुलियात अख्तरुल ईमान के सरवरक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है। उसके बाद जो है छठा ऑप्शन है, फैज़ अहमद फैज़ को सोवियत यूनियन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। तो ये बात गलत है। फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल जो है कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। आमतौर पर क्या हो सकता है कि हम जो है अगर हम ये सोचें कि फैज़ अहमद फैज़ जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रहा, तो हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन ये बात गलत है ना। कई लोग थे जिनको इस तरह किया गया, सोवियत यूनियन के कब्रिस्तान में कई लोगों को दफन किया गया, लेकिन उनमें फैज़ शामिल नहीं है। उसके बाद जो है 10 में से कौन सा बयान गलत है? यानी इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें हमारा जवाब बनता है 6, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा ये सही जवाब है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम, 10 में से कौन सा बयान गलत है? अख्तरुल ईमान फ़न और शख्सियत के मुदीर थे। रिसाला गुफ्तगू के मुदीर अली सरदार जाफरी थे। फैज़ अहमद फैज़ ने लोटस की अदालत की। साहिर कई रसायल से वाबस्ता थे। शहरियार रिसाला उर्दू अदब की अदालत से वाबस्ता रहे। हमारे पास ये पाँच जो है स्टेटमेंट है, इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इनमें से गलत कौन सा है? इसमें से 5 नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही नहीं है 5, यानी कि यह सूरत में सही होगा, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारे ऑप्शन में 1 2 3 4 है, यानी कि उस चीज़ से जो है ये 5 निकल जा रहा है, यानी कि 5 हर सूरत में सही होगा। हालांकि सवाल देखा जाए तो सवाल बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ गलत को जो है निशानदेही करना है।
कि हमारा सही जो है गलत बयान कौन सा है, इनमें से वो गलत बयान हमें पहचानना है और गलत बयान की निशानदेही करना है। इनमें से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, आसान सवाल है। तो देखिए, अक्सर लोगों ने सही जवाब दिया है। हमारा सही जवाब है ए, क्योंकि देखिए अख्तरुल ईमान जो है फ़न और शख्सियत के मुदीर नहीं थे, बल्कि फ़न और शख्सियत के मुदीर थे साबिर दत्त। साबिर दत्त जो है ये फ़न और शख्सियत के मुदीर थे। रिसाला गुफ्तगू के मुदीर अली सदात जाफरी थे, ये बयान सही है। उसके बाद जो है फैज़ अहमद फैज़ ने लोटस की वजारत की, ये बयान भी सही है। साहिर कई रसायल से वाबस्ता रहे, ये बात भी सही है। तो हमारा सही जवाब बन जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, साहिर ने किस नज़्म को उन्वान पर बिल्डिंग का नाम रखा? ताजमहल, परछाइयाँ, खूबसूरत मोड़, उम्मीद। चारों के चारों उन्वानात हैं साहिर की नज़्म के। इनमें से किस नज़्म का उन्वान जो है साहिर की रिहायशी इमारत का नाम रहा? ताजमहल, परछाइयाँ, खूबसूरत मोड़ और उम्मीद। देखिए यहाँ पर जो है ये चारों के चारों जो नज़में हैं, ये चारों नज़में जो हैं साहिर की लिखी हुई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ताजमहल जो है वो बहुत मशहूर नज़म रही और जो है इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद जो है जो परछाइयाँ थी, ये भी इनकी बहुत मशहूर नज़म थी। उसके बाद खूबसूरत मोड़, खूबसूरत मोड़ को तो जो है फिल्म में फिल्माया भी गया, ताजमहल को भी फिल्माया गया। उसके बाद जो है ये उम्मीद नज़्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन हमारा सही जवाब है परछाइयाँ। परछाइयाँ हमारा सही जवाब है। परछाइयाँ जो है उन्होंने अपनी रिहायशी बिल्डिंग का नाम परछाइयाँ रखा था। आगे बढ़ते हैं हम। दस जिल में से कौन सा बयान गलत है? नून मीम राशिद का ताल्लुक खाकसार तहरीक से था। मखदूम मुइनुद्दीन की सवानेह रूसी ज़बान में शाये हुई। अली सरदार जाफरी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता रहे। साहिल लुधियानी की वफ़ात दिल्ली में हुई। साहिर ने कई भजन भी लिखे जो फिल्मों में शामिल किए गए। इनमें से कौन सा बयान गलत है? चौथा बयान गलत है कि तीसरा बयान गलत है कि पांचवा बयान गलत है कि पहला बयान गलत है? कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। हमें गलत बयान पहचानना है। गलत बयान कौन सा है? गलत बयान पर तवज्जो दीजिए। गलत बयान कौन सा है? इनमें से कोई एक गलत है और बाकी जो है जो चार हैं, बकिया चार जो है बयानात सही हैं, सिर्फ एक बयान गलत है। तो देखिए फिर से देख लेते हैं। नून बिन राशिद का ताल्लुक खाकसार तहरीक से था। तो खाकसार तहरीक के बानी कौन थे? खाकसार तहरीक के बानी थे इनायतुल्लाह मशरिकी। इनायतुल्लाह मशरिकी ये जो है खाकसार तहरीक के बानी थे। तो खाकसार तहरीक से नून बिन राशिद का ताल्लुक़ रहा, ये बयान सही है। उसके बाद जो है मखदूम मुइनुद्दीन की सवानेह रूसी ज़बान में शाये हुई, ये बात भी सही है। वो रूसी यानी जो कम्युनिस्ट नज़रिए के बहुत बड़े जो है शख्सियत माने गए, उनको जो है बहुत सारी जगहों पर बुलाया जाता रहा
उसके बाद जो है अली सरदार जाफरी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता रहे, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है साहिल लुधियानवी की वफ़ात दिल्ली में हुई, ये बात गलत है। साहिल लुधियानवी की वफ़ात जो है मुंबई में हुई थी। साहिर ने कई भजन भी लिखे जो फिल्मों में शामिल किए गए, ये बात भी सही है। ठीक है, आज का जो है यहाँ पर सेशन ख़त्म किया जाता है और आप लोगों से बस यही जो है अपील है हम तमाम की जानिब से, नूरी एकेडमी की जानिब से, कि आप तमाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप अगर जो है फ़िक्र करेंगे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने सर पर सवार कर लेंगे, तो आपको इस तरह से कामयाबी हासिल करने में बाधा आएगी, मुश्किल आएगी। आपको बेफ़िक्र रह करके आपका जो है पेपर देना है, ज़्यादा फिक्र नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो चीज़ें हैं उस पर जो है आप फोकस कीजिए। जो आपने पढ़ लिया बस बहुत कुछ है, उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो हिसाब से आप तमाम के तमाम जो हैं इंगेज हो रहे हैं और इस तरह से सवालात के जवाब दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। यही हम तमाम की दुआ है। ठीक है, चलिए, खुदा हाफिज़।